असेंबली में लोगों की बात नहीं हो रही है। जो नुमाइंदे हमने भेजे हैं वहाँ, वो पूरे तरीके से असफल साबित हुए हैं लोगों की समस्याओं को उजागर करने में। और इसी संदर्भ में मैंने कल एक धरना भी असेंबली के बाहर दिया था, असेंबली के दरवाजे के ऊपर किया था, और उसमें मैंने ये निशानदेही की थी जो भ्रष्टाचार हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, और लोगों को कितनी समस्याएं आ रही हैं, बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही है। और बहुत सारे एमएलए ऐसे हैं जिनको सिर्फ तू मैं ही हो रहा है वहाँ असेंबली के अंदर। तो मैंने कुछ एक भ्रष्टाचार के केसेस भी उजागर किए, कुछ एक आपराधिक मामले जो इनके खिलाफ हैं वो भी उजागर किए। और आज एक एमएलए वहाँ चिनैनी का जो था वो खड़ा होकर ये कहता है कि इसने धरना कैसे दिया असेंबली के वहाँ आकर। तो मैं उसको बता दूं कि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, तुझे कानून की जानकारी नहीं है, तुझे इतना भी मालूम नहीं है कि धरना देना जो है वो एक हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज दैट एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज फ्रीली एंड टू होल्ड डेमोन्स्ट्रेशंस। तो इसको इतना सिखाया है इसको, मैंने तब भी नहीं ये सिखाया, 12 साल सिखाता रहा मैं। और आज ये क्या कर रहा था, अपनी बेइज्जती करवा रहा था वहाँ असेंबली के अंदर। और बड़ी बात ये कह रहा है कि इसके खिलाफ 12 केस हैं, और गिनती कर रहा है 12 की, 8 उधमपुर में और 2 जम्मू में। 8 और 2 कितने होते हैं? 10। तो इसको ये नहीं पता कि 8 और 2 10 होते हैं या 12 होते हैं। कितना ये परेशान हो गया बेचारा। मुझे बड़ी हमदर्दी होती है जब मैं इसको इतना दुखी देखता हूँ, तो मैं खुद भी सोचता हूँ यार इसके साथ तो हमदर्दी करने की जरूरत है। लेकिन इसके जो हरकतें हैं वो देख के फिर लगता है कि नहीं, थोड़ा सा इसको समझाना भी बहुत लाजमी है। 32 केस कैसे विड्रॉ हुए हैं ये मैं पुलिस से पूछना चाहता हूं जो इसके खिलाफ लगे हुए थे। कौन से कानून के तहत इस विधायक से 32 आपराधिक मामले वापस लिए गए हैं? ये मैंने यहाँ एसएसपी को भी कहा है, आपको जवाब देना पड़ेगा। अंडर व्हाट अथॉरिटी कैन यू विड्रॉ द केसेस अगेंस्ट अ क्रिमिनल हु हैज सीरियस grave offenses registered against him in the police stations? ये कानून किसी के पिताजी की जागीर नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। और जवाब देना होगा उन अफसरों को भी, और इसको भी जवाब देना होगा कि वो केस कैसे खत्म हुए हैं। मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं इतने आसानी से। और दूसरी बात कही है कि मैंने एक बयान दिया था कि वहां किसी आदमी ने कहा था कि हवाला का पैसा यहाँ आया था। मैंने किसी एमएलए का तो नाम लिया नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, मैंने कहा हवाला का पैसा यहाँ भी किया था। और जब मैंने कहा था हवाला का पैसा यहाँ आया है और जिला उधमपुर की बात की थी, तो ये महोदय उस वक्त भी बहुत चीखे, कोई एमएलए और नहीं चीखा। इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। जब मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया तो तुम्हें क्यों परेशानी हो गई? कल भी मैंने नाम नहीं लिया। अब चिनैनी में हवाला का पैसा तो कोई भी ला सकता है। 29 बीजेपी के एमएलए हैं, और मध्य प्रदेश से भी यहाँ एमएलए आते रहे, यहाँ राजस्थान से भी एमएलए आते रहे, और लोग कहते रहे कि खुला पैसा लेकर गाड़ियों में आ रहे हैं और बांट रहे हैं, जिसकी शिकायत भी हमने पुलिस से की और इलेक्शन अथॉरिटी से भी उस वक्त भी की थी कि पैसा बांटा जा रहा है यहाँ खुला। तो ये कैसे इसने अपने ऊपर ले लिया? कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है मेरे भाई, कि जो तू खुद ही अपनी निशानदेही करने के ऊपर तुल गया मेरे नाम लिए बगैर ही। तो अब तो जनता भी सवाल पूछेगी। और जहां तक कोर्ट की बात है ना, तो चला जा। मैं तो चाहता हूं तू जाए कोर्ट में, ताकि तेरी करतूतें जो है तेरे माध्यम से ही बाहर आए। अभी जो केस लगे हुए हैं तुम्हारे खिलाफ, उनको तो भुगत लो, बड़े सारे लगे हुए हैं, उनमें भी जवाब देना है। एमएलए शिप बचेगी नहीं। हर जी एक काउंसलर ने भी आज इस्तीफा दे दिया, जो एक फोर्थ मेंबर था, उन्होंने भी। देखिए, बीजेपी से लगातार इस्तीफे होंगे, अब आप देखेंगे। अब एक्सपोज हो चुके हैं ये लोग पूरी तरीके से, और जो गुंडागर्दी, जो भ्रष्टाचार इन लोगों ने फैलाया हुआ है, जिस तरीके से ये आपने देखा असेंबली के अंदर भी ये कहा गया कि एक एक विधायक ने 4 बीजेपी के एमएलए ने 4 गैर कानूनी स्टोन क्रशर स्टैब्लिश किए हुए हैं।
और मैंने ये वो किशनपुर में जब मैं जाता हूं तो वहां लोग बड़ी शिकायत करते हैं कि 2 स्टोन क्रशर एमपी के लगे हुए हैं और वहां जो धूल उठती है, वहां जो धुआं है, उससे बच्चों की वर्दी, पूरी वाइट वर्दी भी काली हो गई हो। तो लोग कहते हैं हम अपने बच्चों को शाम को पहचान भी नहीं सकते हैं। तो हमने उसके बारे में भी कहा और पता किया कि बिजली का 41 लाख रुपया उन महोदयों ने नहीं दिया है। 41 लाख! एक गरीब आदमी अगर 500 रुपया नहीं देता है तो उसका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है, उसको पुलिस का डर दिखाया जाता है, उसको एफआईआर का डर दिखाया जाता है। लेकिन एक एमपी 41 लाख रुपया जो रिकॉर्ड से मैंने निकाला, बिजली विभाग के रिकॉर्ड से निकाला मैंने, 41 लाख नहीं दिया है। वो उनसे कौन पूछेगा? और सारे के सारे बीजेपी के सामने नतमस्तक नाक रगड़ रहे हैं। ये विधायक भी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये क्यों भागा? आप नतमस्तक हो गए, नाक रगड़ रहे हैं बीजेपी के सामने। टिकट दे दो हर में। जिस घर ने बनाया उसी घर को बर्बाद करने के लिए चला गया। ऐसे आदमी को आप क्या कहोगे? मैं ये जनता के ऊपर छोड़ता हूं। जिसने पाला पोसा बड़ा किया, जिसने बनाया, जिसने पहचान दी, उसी घर को तबाह करने के लिए आप जाके दुश्मनों के साथ मिले और वहां नाक रगड़ के नतमस्तक हो गया। जनता पूछेगी और जवाब देना पड़ेगा। थैंक यू सर। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान, इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।